हेलो एवरीवन, आज है 28 दिसंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इरडा के बारे में। देखिए, आज भी 2% का डिक्लाइन है। 97 रुपीज पर इरडा का शेयर आ चुका है। और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो जब ये आपको 110 120 के आसपास है तब भी मैंने कहा था कि महंगा जरूर है, डबल डिजिट कभी भी दिखा सकता है। और अब वो देखने को मिल गया, हालांकि कल ही देखने को मिल गया था, लेकिन अगर आप देखोगे तो धीरे धीरे अगर आप पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन में ही देखो तो 109 रुपए से लगातार ये गिरा है, जबकि बाजार में बहुत अच्छी तेजी है। पिछले 3 दिनों से बाजार में शानदार तेजी है, शानदार पैसा बना है बाजार में। लेकिन देखो, कंपनी फंडामेंटली गलत नहीं है, अच्छी कंपनी है। लेकिन भाई साहब, 32 रुपए का शेयर अगर 15-20 दिनों में 120 का हो जाएगा तो जाहिर सी बात है एक प्रॉफिट टेकिंग आपको देखने को मिलेगी, और बात करेंगे उसके बारे में भी। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो 97 रुपीज का शेयर है इरडा का। 32 रुपए का इसका आईपीओ प्राइस था, 50 रुपए पर यह खुला था, और दिन का जो मतलब जब ये क्लोज हुआ उस दिन तो 60 रुपए पर क्लोज हुआ। उसके अगले दिन तेजी दिखाई, 65 पे गया, और उसके बाद अगर आप देखो तो लगातार एक हफ्ते तक ये 65 रुपए की रेंज में ही रहा। लेकिन उसके बाद एकदम से डबल हो गया ये। तो जाहिर सी बात है गिरावट यहां पर एक्सपेक्टेड है, वो भी उस बाजार में जहां बाजार में अच्छे खासे रिटर्न्स बन रहे हैं। और अगर बाजार में अगर एक बड़ा फॉल आता है तो याद रखिए यहां पर एक बहुत बड़े फॉल की एक्सपेक्टेशन रहेगी। लेकिन कंपनी मुझे लगता है कि और लोअर लेवल पर डेफिनेटली बाय आपको देखने को मिलेगा। एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट तो 65 रुपए के आसपास देखने को मिल ही रहा है, लेकिन हालांकि उतना नीचे नहीं जाएगा। लेकिन उससे थोड़ा ऊपर मुझे लगता है कि एटलीस्ट ये कहीं ना कहीं रुकना चाहिए। और उसको लेकर अगर आप देखोगे यहां पर तो ओवरबोट जोन में है ही। कुछ एनालिस्ट की राय भी हम यहां पर जानेंगे कि वो यहां पर क्या बोल रहे हैं। अगर आप देखोगे तो रवि सिंह, जो कि मार्केट एक्सपर्ट है, उनका कहना है कि इरडा स्टॉक प्राइस इज करंटली विटनेसिंग प्रॉफिट बुकिंग एंड टेकिंग क्लूज फ्रॉम द ओवरसेल सेंटीमेंट ऑफ द मार्केट। द टेक्निकल पैरामीटर्स आर सजेस्टिंग मोर सेल ऑफ इन द कमिंग डेज। The short-term moving average are supporting the current negative trend and may push the counter to the lower level of 95 rupees in coming trading session. 95 रुपीज तक जा सकता है और अभी भी और सेलिंग आ सकती है, ऐसा उनका कहना है। जबकि वैभव कौशिक, जो कि रिसर्च एनालिस्ट है जीसीएल ब्रोकिंग के, उनका कहना है कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 88 रुपीज के आसपास यहां पर देखने को मिल सकता है। और बाइंग ऑन डिप्स इज एडवाइजेबल नियर रुपीज 97 लेवल। तो 97 रुपीज के लेवल से बाई ऑन डिप्स की उनकी राय है। और स्टॉप लॉस होगा यहां पर 88 रुपीज का उनके हिसाब से, और 120 रुपए का टारगेट वो यहां पर दे रहे हैं। देखो, नंबर्स इनके डेफिनेटली पिछले कुछ क्वार्टर के देखो तो काफी अच्छे हैं, बुरे नहीं है। इवन अगर आप इनके नेट एनपीए देखोगे तो वो भी काफी सुधार हुआ है। 2.72 से घटकर 1.65 पर आए हैं, जो कि अच्छी बात है। लेकिन देखो, जब ये आया था ना तो एक चीज थी कि भाई साहब ये वो कंपनी जो रिन्यूएबल्स में काम कर रही है, रिन्यूएबल कंपनियों को लोन दे रही है, और उसने कहीं ना कहीं बहुत ही पॉजिटिव एनवायरनमेंट इनके लिए क्रिएट किया। जैसे कि सोलर एनर्जी में काम करने वाली कंपनी को मतलब 30% का लोन पोर्टफोलियो है, विंड में 23% है, स्मॉल हाइड्रो में इनका तकरीबन 12% का है। तो ये सारे फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है जिसमें डेफिनेटली आने वाले टाइम में और ज्यादा कंपनीज आपको देखने को मिलेगी। लेकिन एक डिसएडवांटेज जो है वो जो इस कंपनी के साथ जुड़ा हुआ है वो ये है कि वो किन को लोन दे रहे हैं। देखिए, अगर आप इसको आईआरएफसी के साथ कंपेयर करते हो, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन के साथ, तो यहां पर आईआरएफसी जो लोन देता है वो गवर्नमेंट को लोन दे रहा है, मतलब गवर्नमेंट बॉडीज को वो लोन दे रहा है, जो कि भैया डेफिनेटली आराम से रिकवर हो जाएगी क्योंकि वो कभी डिफॉल्ट नहीं होती, ठीक है। लेकिन इनका जो लोन पोर्टफोलियो है वो छोटे उद्योगों को, बड़े उद्योगों को जाता है, और जहां पर डिफॉल्ट के चांसेस ज्यादा रहते हैं। पास्ट में भी ये चीज हो चुकी है और आगे भी डेफिनेटली ये चीज होगी यहां पर आने वाले टाइम में। तो डिफॉल्ट के चांसेस रहते हैं और कहीं ना कहीं एनपीए का जो खतरा है वो यहां पर रहता है। हालांकि उम्मीद मैं यही कहूंगा कि चीजें बेहतर हो इस कंपनी के लिए। और देखो, कंपनी खराब नहीं है, बस वैल्यूएशन के ऊपर डिबेट हम कर सकते हैं। यहां पर आज वॉल्यूम्स देखो तो 1.5 करोड़ तक के शेयर ऑलरेडी ट्रेड हो चुके हैं यहां पर इरडा में। और जहां तक कंपनी के अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर देखे तो भैया 100% लोग कह रहे खरीदारी करो। जहां तक आप इनके नंबर्स भी देखोगे तो भाई साहब रेवेन्यू लगातार इंक्रीज हुआ है एनुअली, ये बहुत अच्छी बात है। इनके प्रॉफिट्स भी अगर आप देखोगे तो प्रॉफिट लगातार एनुअली इंक्रीज हुआ है, ये भी बहुत अच्छी बात है। अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर परफॉर्मेंस भी देखोगे तो चीजें बेहतर है इनके लिए।
लेकिन अगर आप वैल्यूएशन की तरफ जाओ तो उसका जो पी रेशियो 25 का हो चुका है। जब 120 का था तब 32 से 33 का पी रेशियो था इसका, अब कम हुआ है गिरावट के साथ साथ। सेक्टर पी 19 का है। अगर आप इनके कंपटीटर्स पीएफसी से कंपेयर करोगे तो 8 का पी है पीएफसी का, आईआरएफसी का 19-20 का है, आरईसी का यहां पर देखो तो 10 के आसपास का है। तो देखा जाए तो इन सब के मुकाबले ये काफी हाई वैल्यूएशन के ऊपर बैठा है और यही वजह है कि भाई साहब यहां पर गिरावट है। और यहां पर देखो मैं कहूंगा कि बाय करने के मौके तब बनेंगे जब इरडा का पी रेशियो आईआरएफसी के बराबर आ जाएगा, तब शायद चीजें यहां पर थोड़ी बहुत और पॉजिटिव वे में प्रेजेंट होना स्टार्ट होगी, या फिर इरडा का पी रेशियो सेक्टर पी के आसपास आ जाएगा, तो तब चीजें जो है वो यहां पर बदल सकती है। जहां तक हम फाइनेंशियल्स भी देखें, देखो कंपनी अच्छी है, बुरी नहीं है। अगर आप देखोगे रेवेन्यू के क्वार्टरली 1000 करोड़ से भी ज्यादा के रेवेन्यू है। प्रॉफिट अगर आप देखो तो तकरीबन 250 से 300 करोड़ का क्वार्टरली प्रॉफिट कर रही है ये कंपनी। सरकारी कंपनी है तो डेफिनेटली जब अच्छे खासे प्रॉफिट्स है तो आपको यहां पर डिविडेंड्स भी अच्छे अगले साल से देखने को मिल जाएंगे। साल में शायद 1-2 बार डिविडेंड भी पे करेगा ये आईआरएफसी की तरह, तो डिविडेंड भी अच्छा खासा आपको यहां पर देखने को मिलेगा आने वाले टाइम में। और जहां तक शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर की 75% की होल्डिंग है। 3.94 म्यूचुअल फंड के पास है, 4.59 डोमेस्टिक के पास है, 3.95 एफआईएस के पास है। रिटेल और अदर की मिलाकर 12.52% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 12.41 पर बैठे हैं, अदर पार्टी 0.11% है। यहां पर दिसंबर क्वार्टर के शेयर होल्डिंग पैटर्न काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी कि क्या देखिए किसने खरीदा किसने बेचा यहां पर। क्योंकि देखो नवंबर में तो भाई साहब ये आया था आईपीओ का, ठीक है, तब की ये होल्डिंग पैटर्न है। उसके बाद जब 32 रुपए से 100 रुपए के ऊपर निकल गया ये शेयर, तब किसने बेचा था वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। बड़े इंस्टीट्यूशंस ने बेचा था या फिर भाई साहब रिटेल इन्वेस्टर ने बेचा है, यहां पर वो देखना होगा। हालांकि जिसने बेचा होगा सामने किसी ना किसी ने खरीदा ही होगा यहां पर, लेकिन अगर मान लो कि बड़े इंस्टीट्यूशन की तरफ से बिकवाली ज्यादा आ गई यहां पर, तब डेफिनेटली कह सकते हैं कि भाई साहब चीजें थोड़ी बहुत गड़बड़ा सकती है फ्यूचर को लेकर। तो यहां पर इरडा को लेकर मैं एक ही चीज कहूंगा कि देखो लगातार अगर आप ग्राफ देखो 120 रुपए से, तो एक डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी शो कर रहा है। कहीं ना कहीं एक सपोर्ट बनना जरूरी है, बेस बनना जरूरी है, और वो अभी तक नहीं बन पा रहा है। तो अभी के लिए मैं इतना ही कहूंगा कि वेट एंड वॉच, जल्दबाजी मत करिए क्योंकि हर बार ये नीचे की तरफ ही जा रहा है। जल्दबाजी मत करिए, खरीदारी को लेकर कोई मौका हाथ से छूटा नहीं जा रहा है। और अभी यहां पर वेट की ही मैं बात करूंगा। और जहां तक सपोर्ट की बात है, देखिए इरडा को लेकर मैं अभी एक ही चीज कहूंगा कि यहां पर एक लगातार डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी तो है ही, और जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो 65 रुपए के आसपास है। लेकिन उससे पहले यहां पर 75 से 80 रुपए के बीच में एक इनिशियल सपोर्ट बनना चाहिए, और वहां पर थोड़े बहुत बाइंग अपॉर्चुनिटीज कह लो वो देखने को मिल सकती है। लेकिन बाय ऑन डिप्स की ही मैं बात करूंगा यहां पर, अगर 75-80 के आसपास आए थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड करने के मौके बनेंगे। उसके बाद हर 15% के डिक्लाइन पे धीरे धीरे ऐड करने के मौके ढूंढने चाहिए। लॉन्ग टर्म का आपका आउटलुक होना चाहिए, शॉर्ट टर्म का नहीं। लॉन्ग टर्म का आउटलुक मुझे खराब नहीं लगता है, इस कंपनी का टाइम लगेगा लेकिन वापस रिकवरी डेफिनेटली ये दिखाएगा, और अच्छी कंपनी है, बुरी नहीं है। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और इरडा के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं।